नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में मलिक मुहम्मद जायसी द्वारा कृत पद्मावत महाकाव्य से नागमती वियोग वर्णन नामक खंड का सरल व्याख्या पढ़ेंगे। इससे पहले मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा। तो इसी क्रम में आज हम शेष बचे हुए पद्यांशों की व्याख्या को शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा। लागेऊ माघ परे अब पाला, बिरह काल भयऊ जड़ काला। रानी नागमती कहती हैं कि लागेऊ माघ, कि हे प्रियतम, लागेऊ माघ, कि माघ का महीना लग गया है। परे अब पाला, पाला भी अब पड़ने लगी है। बिरहा काल भयो जड़ काला, बिरहा बिरह, काल भयो काल बन गई है, जड़ काला अर्थात भयंकर शीत। जड़ काला, इस भयंकर शीत में बिरह काल भयो, बिरह मेरे लिए काल स्वरूप हो गया है। एक बार पुनः देख लीजिए। रानी नागमती कहती हैं कि हे प्रिय, माघ का माह लग गया है, पाला भी अब पड़ने लगी है। इस भयंकर शीत में बिरह मेरे लिए काल स्वरूप हो गया है। पहल पहल तन रुई झापे, पहल पहल अर्थात परत दर परत, तन शरीर को रुई रुई से झापे ढकती हूँ। मैं शीत से बचने के लिए परत दर परत जितना रुई से अपने शरीर को ढकती हूँ। हहरी हहरी, लहर लहर कर अधिको ही काँपे, लहर लहर कर उतना ही अधिक ही हमारा हृदय काँपता है। आई सूर होई तपूरे नाहा। नागमती कहती हैं कि आई सूर, शीतकाल में, सूर अर्थात सूर्य, शीतकाल में आई सूर, सूर्योदय होने से, होई तपु, लोगों की शीत दूर हो जाती है। रानी नागमती कहती हैं कि शीतकाल में सूर्योदय होने से लोगों की शीत दूर हो जाती है। रे नाहा, किंतु हे प्रियतम, तो ही बिनु, आपके बिना जाड़ अर्थात शीत नहीं छूटेगी, माह अर्थात मेरी। लेकिन हे प्रियतम, आपके बिना मेरी शीत नहीं दूर हो सकती। एही माँ उपजे रसमूलु। रानी नागमती कहती हैं कि इस माह में उपजे रसमूलु। रसमूलु का तात्पर्य पुष्पों के उस मुख्य रस से है जिसके फलस्वरूप उस पे भौरे मंडराते हैं। यही माँ उपजे रसमूलु। रानी नागमती कहती हैं कि हे प्रिय, इस माह में उपजे रसमूलु, पुष्पों में वह मुख्य रस उत्पन्न हो गया है जिसके फलस्वरूप उस पे भौरे मंडराते हैं। तू सो भौर मोर जोबन फूलू, मोर जोबन फूलो, मेरे जोबन फूलो, यवन रूपी पुष्प के, हे प्रिय, आप मेरे यवन रूपी पुष्प के भौरे हैं, आप इसका रसपान करने लौट आइए। नैन चूही जस महवट नीरू। रानी नागमती कहती हैं कि नैन चूही, आपके वियोग में मेरे नेत्रों से चूही अर्थात टपकना, आंसू इस प्रकार टपक रही है, जस जैसे महवट नीरू, माघ के महीने में बादलों से नीरू अर्थात जल टपकता है। तो ही बिन अंग लाग सरचीरू, तो ही बिनु, आपके बिना अंग शरीर पर, सर अर्थात कांटा, चीरू अर्थात वस्त्र, आपके बिना मेरे शरीर पर चीरू वस्त्र, लाग सर कांटे के समान
चुभते हैं, टप टप बूंद पर ही जस ओला। टप टप बूंद पर ही जस ओला। हे प्रिय, माघ के इस माह में टप टप बूंद पर ही वर्षा की बूंदें टप टप इस प्रकार बरस रही हैं, पर ही जस ओला, मानो ओले पड़ रहे हों। बिरह पवन हुई मारे झोला, और यह बिरह रूपी पवन मारे झोला मुझे झकझोर रहा है। केही का सिंगार को, रानी नागमती कहती हैं, केही का सिंगार को कि हे प्रिय, मैं किसके लिए श्रृंगार करूं। पहिरू पटोरा, पहिरू अर्थात पहनना, पटोरा अर्थात रेशमी वस्त्र, और किसके लिए रेशमी वस्त्र पहनूं। हे प्रिय, मैं किसके लिए श्रृंगार करूं और किसके लिए रेशमी वस्त्र पहनूं। गीव न हार, गीव अर्थात गला, अब तो मेरे गले में हार भी नहीं है, रही हुई डोरा, क्योंकि मैं स्वयं वियोग के कारण सूख कर हुई डोरा, डोरे के समान पतली हो गई हूँ। आगे देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए। तुम बिनु कांपे धनी हिया, तन तिनौर भा डोल। रानी नागमती कहती हैं कि हे प्रियतम, तुम बिनु, आपके बिना, कांपे धनी हिया, धनी अर्थात स्त्री, हिया अर्थात हृदय, कांपे अर्थात कांप रहा है। रानी नागमती कहती हैं कि हे प्रियतम, आपके बिना आपकी स्त्री का हृदय कांप रहा है। तन तिनौर भा डोल, और तन शरीर तिनौर भा तिनके के समान होकर डोल इधर उधर डोल रहा है। तेही पर बिरह जराई के, और ऊपर से बिरह जराई के, बिरह मुझे जलाकर झोल राख बनाकर चहे उड़ाना चाहता है। एक बार पुनः समझ लीजिएगा। रानी नागमती कहती हैं कि हे प्रियतम, आपके बिना आपकी स्त्री का हृदय कांप रहा है, और शरीर तिनके के समान होकर इधर उधर डोल रहा है। ऊपर से यह बिरह मुझे जलाकर राख बनाकर उड़ा देना चाहता है। आगे चलिए। अब माघ के बाद फागुन का माह आ गया है, लेकिन अभी तक रत्नसेन लौटकर नहीं आए हैं। तो देखिए, फागुन पवन झकोरा बहा। रानी नागमती कहती हैं कि फागुन के माह में पवन वायु झकोरों के साथ बह रही है। फागुन के माह में वायु झकोरों के साथ बह रही है। चौगुन शिव, जिसके कारण चौगुन शिव, शिव अर्थात शीत, जिसके कारण शीत चौगुन जाई, 4 गुना बढ़ गई है। नहीं सहा, अब यह शीत मुझसे सहा नहीं जाता। तन जस पियर पात भा मोरा, विरह के कारण तन मेरा शरीर जस पियर पीला, पात पत्ते के समान, मोरा मेरा, तो विरह के कारण मेरा शरीर पियर पात भा मोरा, वृक्ष के पीले पत्ते के समान बेजान हो गया है। तेही पर बिरह देई झकझोरा, और ऊपर से यह बिरह रूपी हवा मुझे झकझोर रहा है, तो फिर गिरने से मुझे कौन रोक सकता है। तरिवर झरही, वृक्ष के पत्ते झड़ गए हैं, झरही बन ढाका, और ढाका अर्थात पलाश, और पलाश के वन में भी पतझड़ आ गई है। वृक्ष के पत्ते झड़ गए हैं और पलाश के वन में भी पतझड़ आ गई है। भई अनंत फूली फिर शाखा, और शाखाएं फूली फूलों से लदकर, और शाखाएं फूलों से लदकर अनंत झुक गई हैं, और शाखाएं फूलों से लदकर झुक गई हैं। करही वनस्पति हिये हुलासु,
इस मादक वातावरण को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो वनस्पतियाँ हुलासु उल्लास से परिपूर्ण होकर खुशियाँ मना रही हैं। ऐसे वातावरण को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो वनस्पतियाँ उल्लास से परिपूर्ण होकर खुशियाँ मना रही हों। मोह कह किंतु मुझे भा जगदून उदास, किंतु मुझे अपने प्रियतम के बिना जग यह संसार दोनों उदास दुगना उदास लगता है। फागु करहीं सब चांचरी जोरी, फागुन के इस माह में चांचरी फागुन माह में गाया जाने वाला एक गीत है। तो रानी नागमती कहती हैं कि फागुन के माह में सभी चांचरी गाते हुए नृत्य कर रही हैं। मोही तन लाई दिनह जस होरी, किंतु मुझे ऐसा लगता है जैसे मोही तन मेरे शरीर में ही लाई लाकर जस होरी अर्थात होलिका को जला दी गई है। किंतु मुझे ऐसा लगता है कि मेरे शरीर में ही होलिका जला दी गई है। जो पीऊ यदि मेरे पीऊ अर्थात प्रियतम जरत अस्पावह विरह अग्नि में जरत जलते हुए अस इस तरह पावा मुझे देख लेंगे, यदि मेरे प्रियतम विरह अग्नि में जलते हुए मुझे इस प्रकार देख लेंगे। जरत मरत तो जलकर मरने का भी मोहि रोष नावा, मुझे कोई रोष नहीं होगा। राति दिवस सब यह जीव मोरे, राति अर्थात रात, दिवस अर्थात दिन। अब रात दिन मैं बस यही सोचती हूँ, अब रात दिन मैं बस यही सोचती हूँ। लगो निहोर अर्थात काम आ सकूँ, कंत अर्थात प्रियतम अब तोरे, कि हे प्रिय मैं किसी भी तरह आपके काम आ सकूँ। आगे देखिए, इसमें रानी नागमती कहती हैं कि यह तन जारो, कि मैं यह इस तन शरीर को जारो जलाकर छार अर्थात राख बनाऊंगी। रानी नागमती कहती है कि मैं इस शरीर को जलाकर राख बनाऊंगी। कहो कि पवन, और पवन से कहूँगी कि उड़ाओ, कि तुम मुझे उड़ाकर ते ही मार्ग उड़ी परे उस मार्ग पर ले चलो। कंत धरे जहाँ पाओ, कंत अर्थात प्रियतम धरे रखते हैं जहाँ पाँव, जिसमें मार्ग पर मेरे प्रियतम कदम रखते हैं। एक बार और पुनः समझ लीजिए। रानी नागमती कहती हैं कि मैं इस शरीर को जलाकर राख बनाऊंगी और पवन से कहूँगी कि हे पवन, तुम मुझे उड़ाकर उस मार्ग पर ले चलो जिस मार्ग पर मेरे प्रियतम के पांव पड़ते हैं। आगे देखिए, अब चैत्र का माह आ गया है। रानी नागमती कहती हैं कि चैत बसंता होई धमारी, कि चैत्र के इस माह में बसंता अर्थात बसंत, धमारी अर्थात धमाल मचा रहा है। रानी नागमती कहती हैं कि चैत्र के इस माह में बसंत धमाल मचा रहा है। मोही किंतु मुझे संसार उजारी, किंतु मुझे यह संसार उजारी उजड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। पंचम विरह, विरह के कारण पंचम, यहाँ कोयल के पंचम स्वर से तात्पर्य है, तो विरह पंचम, विरह के कारण कोयल की पंचम स्वर पंचसर, 5 सर अर्थात बाण, विरह के कारण कोयल की पंचम स्वर कामदेव की पंचसर 5 बाण बनकर मारे मुझे घायल कर रही है। उन बाणों से घायल देखकर सगरो वन, संपूर्ण वन रक्त रोई ढारे, रक्त रूपी आंसू बहा रहे हैं। एक बार पुनः ध्यान से इन दोनों पंक्तियों को समझिएगा। रानी नागमती कहती हैं कि चैत्र के माह में
बसंत धमाल मचा रहा है, किंतु मुझे यह संसार उजड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। विरह के कारण कोयल की पंचम स्वर कामदेव की 5 बाण बनकर मुझे घायल कर रहे हैं। उन बाणों से घायल देखकर संपूर्ण वन रक्त रूपी आंसू बहा रहे हैं। बूढ़ी उठे सब तरीवर पाता, बूढ़ी उठे डूब गए हैं सभी तरीवर, वृक्ष, पाता और पत्ते। उस रक्त रूपी आंसुओं से संपूर्ण वृक्ष और पत्ते डूब गए हैं। भीजी मजीठ टेसू बन रहा था, मजीठ और टेसू के बन भी भीग कर राता लाल हो गए हैं। एक बार ध्यान से देखिएगा इसे। कोयल की विरह के कारण कोयल की पंचम स्वर कामदेव की 5 बाण बनकर मुझे घायल कर रहे हैं। उन बाण से घायल देखकर संपूर्ण वन रक्त रूपी आंसू बहा रहे हैं। सभी वृक्ष और पत्ते रक्त रूपी आंसुओं में डूब गए हैं। मजीठ और टेसू के वन भी रक्त रूपी आंसुओं से भीगकर लाल हो गए हैं। बौराए आम फरे अब लागे। रानी नागमती कहती हैं कि बौराए आम अब फलने लगे हैं। अभू आओ घर कंद सभागे। हे प्रियतम, अभू आओ घर, अब तो आप घर लौट आइए। सहस भाव फूली बनस्पतियाँ सहस भाव फूली, हजारों भाव से फूल उठी हैं। वनस्पतियाँ हजारों भाव से फूल उठी हैं। मधुकर भौरे घूमी सौरी मालती, और भौरे भी मालती पुष्प पर घूमी मंडराने लगे हैं। मोह कह फूल भय सब काटे, मेरे लिए यह फूल सब फूल काटे हो गए हैं। मेरे लिए यह सब फूल काटे हो गए हैं। दृष्टि परत जब मैं इनकी ओर देखती हूँ, लगी चाटे तो यह मेरे मन में कांटे के समान चुभते हैं। फरी जोबन भय नारंग शाखा। हे प्रियतम, हमारी जोबन अर्थात यौवन नारंग शाखा, नारंगी के शाखा के समान यौवन संपन्न हो गई है। हे प्रियतम, हमारी यौवन नारंगी के शाखा के समान यौवन संपन्न हो गई है। सुआ विरह, सुआ अर्थात तोता, विरह अर्थात विरह, और यह विरह रूपी सुआ तोता नारंगी के समान ही अब जाई न रखा, मुझे अब खा जाना चाहता है। आप मेरी इससे रक्षा कीजिए। आगे देखिए बच्चों। घिरनी परेवा होय पीयू। रानी नागमती कहती हैं कि हे पीयू, हे प्रियतम, घिरनी परेवा होई, आप गिरहबाज कबूतर बनकर, हे प्रियतम, आप गिरहबाज कबूतर बनकर आओ बेगी परी टूटी, शीघ्र ही इस विरह रूपी तोते पर टूट पड़िए। रानी नागमती कहती हैं कि हे प्रियतम, आप गिरहबाज कबूतर बनकर शीघ्र ही इस विरह रूपी तोते पर टूट पड़िए। नारी पराये हाथ है, अब आपकी स्त्री पराये वश में हो गई है, अर्थात विरह के वश में हो गई है। तो ही बिनु आपके बिना पाँव न छूटी, आपके बिना इससे छुटकारा मिलना असंभव है। आगे देखिए। अब ध्यान दीजिएगा, बैसाख का माह आ गया है। तो बैसाख के माह में रानी नागमती अपने विरह व्यथा का वर्णन करते हुए कहती हैं कि बैसाख, कि बैसाख के इस माह में तपनी अर्थात तपन गर्मी अति बहुत लागी बढ़ गई है। रानी नागमती कहती हैं कि बैसाख के इस माह में तपन अर्थात गर्मी अत्यधिक बढ़ गई है। चोवा, चोवा एक शीतल द्रव्य होता है। चीर
अर्थार्थ वस्त्र, चंदन अर्थार्थ चंदन। चोआ वस्त्र और शीतल चंदन की लेप भी मुझे शीतलता प्रदान करने में असमर्थ हो गए हैं। एक बार पुनः समझ लीजिए। रानी नागमती कहती हैं कि बैसाख के इस माह में तपन अत्यधिक बढ़ गई है। चोआ वस्त्र और शीतल चंदन के लेप भी मुझे शीतलता प्रदान करने में असमर्थ हो गए हैं। सूरज जरत जलता हुआ सूर्य भी हिमंचल ताका, जलता हुआ सूर्य भी शीतलता की आशा में हिमंचल अर्थार्थ हिमालय की ओर ताका देख रहा है। जलता हुआ सूर्य भी शीतलता की आशा में हिमालय की ओर देख रहा है। बिरह और यह बिरह बाजगी जलता हुआ और यह बिरह जलता हुआ रथ हाँका और यह बिरह जलता हुआ रथ मेरी ओर हाँक दिया है। जरत बजागिनी करो प्यूछाहा, हे प्रिय मैं जरत बजागिनी, मैं वज्र अग्नि में जल रही हूँ। करो प्यूछाहा, आप आकर मुझे अपनी छाया में ले लीजिए। आई बुझाओ आंगना महा, हे प्रियतम मैं अंगरनाहा अर्थार्थ अंगारा, हे प्रियतम मैं बिरह रूपी अंगारे में जल रही हूँ। आई बुझाओ माहा, आप आजकर मुझे इससे बचा लीजिए। तो ही दर्शन होत, आपकी दर्शन होते ही हुई शीतल नारी, मुझे शीतलता प्राप्त हो जाएगी। आपके दर्शन होते ही मुझे शीतलता प्राप्त हो जाएगी। आई आगी ते करो फुलवारी, आप आकर आगी ते इस अग्नि से करो फुलवारी, मुझे शीतल फुलवारी की ओर ले चलिए। आगे देखिए। लागेऊ जरे जरे जस भारू, रानी नागमती कहती है कि मैं इस समय भाड़ में पड़े दाने की तरह बिरह की भाड़ में भुज रही हूँ। लागेऊ जरे जरे जस भारू, रानी नागमती कहती हैं कि मैं भाड़ में पड़े दाने की तरह बिरह की भाड़ में भुज रही हूँ, जल रही हूँ। जैसे फिरी फिरी भुजे सी, जैसे दाने भुजने वाला फिरी फिरी बार बार दाने को भाड़ में भुजता है। तजेऊ न बारू, फिर भी दाना तजेऊ अर्थात त्यागता है, न बारू बालू को नहीं त्यागता है। एक बार पुनः समझ लीजिए। रानी नागमती कहती हैं कि मैं भाड़ में पड़े उस दाने की तरह भुज रही हूँ, जैसे दाने भुजने वाला भाड़ में दाने को बार बार भूजता है किंतु दाना बालू को नहीं छोड़ता। उसी प्रकार मैं आपके विरह में जल सकती हूँ किंतु मैं आपके प्रेम को अपने हृदय से नहीं निकाल सकती। सरवर हिया घटत नीति जाई, रानी नागमती कहती हैं कि इस विरह रूपी अग्नि में सरवर हिया मेरा हृदय सरोवर घटत नित जाई, नित्य घटता जा रहा है। टुक टुक होई के बिहराई, और अब यह टुक टुक खंड खंड होकर बिहराई बिखरने वाला है। बिहरत हिया करू प्यूटे का, हे प्रिय बिहरत हिया आप मेरे बिहरत अर्थात बिखरते हुए हिया हृदय को टेका सहारा दीजिए। हे प्रिय आप आकर मुझे मेरे बिखरते हुए हृदय को सहारा दीजिए। दिठी दवंगरा और वर्षा की प्रथम बूंद के समान मेरहूँ एका, इसे सहारा देकर मिलाकर एक कर दीजिए। आगे देखिए बच्चों। कवल जो बिकसा मानसर,
रानी नागमती कहती हैं कि इस समय मेरे हृदय की स्थिति कमल अर्थात कमल जो बिकसा निकल गया हो मान सरोवर से। रानी नागमती कहती हैं कि मेरे हृदय की स्थिति उस कमल के समान है जो बिकसा मानसर जो मान सरोवर से निकल गया हो। बिनु जल गए सुखाई और बिना जल के गयो सुखाई सूख रहा हो। कभू बेली फिरी पलू है जो पीऊ सिंचियाई जो पीऊ यदि मेरे प्रियतम आई आकर सींचे इसे अपने प्रेम रूपी जल से सींच देंगे। कभू बेली फिर पलू है तो यह हृदय रूपी कमल फिर से हरा भरा होकर खिल जाएगा। एक बार पुनः समझ लीजिए। रानी नागमती कहती हैं मेरे हृदय की स्थिति मान सरोवर से निकले हुए उस कमल के समान हो गया है जो बिना जल के सूख रहा हो। यदि मेरे प्रियतम आकर इसे अपने प्रेम रूपी जल से सींच देंगे तो यह हृदय कमल फिर से हरा भरा होकर खिल उठेगा। आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा। जेठ जरे जग चले लुआरा उठी बवंडर पर ही अंगारा। रानी नागमती कहती हैं कि जेठ के इस माह में चले लुआरा गर्म लू बहने लगी है। जरे जलना जग संसार और संसार जलने लगा है। जेठ के इस माह में गर्म लू चलने लगी है और सारा संसार जलने लगा है। उठी बवंडर गर्म हवाएं की बवंडर उठ रही हैं पर ही अंगारा मानो आकाश से अंगारे पड़ रहे हों बरस रहे हों। बिरह गाजी इस भीषण गर्मी में बिरह गर्जना करते हुए ऐसे जाग उठा है। हनुमंत होई जागा। हनुमंत अर्थात हनुमान जी, जैसे हनुमान जी अपने शक्ति का स्मरण करके लंका को लांघने के लिए गरज उठे थे। एक बार पुनः ध्यान दीजिएगा। इस भीषण गर्मी में बिरह गर्जना करते हुए ऐसे जाग उठा है जैसे हनुमान जी अपने शक्ति का स्मरण करके लंका को लांघने के लिए गरज उठे थे। लंका दाह करे तनु लागा। अब यह बिरह मेरे तनु शरीर का लंका दाह करे लंका दहन कर रहा है। चारों पवन झकोरो आगी चारों ओर गर्म हवाएं की झोंकें बह रही हैं। चारों ओर गर्म हवाओं की झोंकें बह रही है। लंका दाही पलंका लागी। अब यह बिरह मेरे शरीर का लंका दहन करके पलंका लागी मेरे पलंग और बिस्तर को भी जला रहा है। दही भई शाम नदी कालिंदी। दही भई जलकर शाम नदी कालिंदी सूर्य की पुत्री नदी कालिंदी अर्थात यमुना भी काली हो गई है। इस भीषण गर्मी में जलकर सूर्य की पुत्री यमुना भी काली पड़ गई है। बिरह का आग कठिन अतिमंदी, क्योंकि अतिमंदी धीरे धीरे मंद मंद उठने वाली बिरह का आग, यह बिरह की अग्नि कठिन बहुत ही भीषण है। उठे आग आगी और आवे आंधी। मुझे चारों ओर उठे आगी अग्नि उठती हुई और आवे आंधी और आंधी आती हुई दिखाई दे रही है। नैन न सूझ मेरे नेत्रों में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मरो दुख बांधी मैं विरह में बंध कर दुख से मरी जा रही हूँ। अधजर भयो मैं विरह में अधजर भई हूँ। अधजर अर्थात आधी जल गए हूँ। मैं विरह में आधा जल गई हूँ। मानसो तनु सूखा
तनु मांसु और शरीर का मांस भी सूख गया है। मैं विरह में आधी जल गई हूँ और शरीर का मांस भी सूख गया है। लागेऊ विरह काल होई भूखा। अब ऐसा लगता है मानो विरह काल होई भूखा, भूखा काल बनकर मुझे खाना चाहता है। मांसू खाई, मांस तो खा ही गया है। सब हारना लागे, अब हड्डियों को हारना अर्थात हड्डियों को भी खाना आरंभ कर दिया है। मांस तो खा ही गया है, अब हड्डियों को भी खाना आरंभ कर दिया है। अबहू आओ आवत सुनी है भागे, हे प्रिय अबहू आओ, अब तो आप आ जाइए। आवत सुनी भागे, आपके आने की खबर सुनकर यह मुझे छोड़कर भाग जाएगा, इसलिए आप मेरी रक्षा करने के लिए शीघ्र ही लौट आइए। आगे देखिए, गिरि अर्थात पर्वत, समुद्र अर्थात समुद्र, शशि अर्थात चंद्रमा, मेघ अर्थात बादल, रवि अर्थात सूर्य। सही न सखी वह आगी, सही न सखी, सही अर्थात सहन करना, वह आगी उस अग्नि को। विरह की उस अग्नि को पर्वत, समुद्र, चंद्रमा, मेघ और सूर्य भी सहन नहीं कर सके। मोहम्मद सती सराहिए, मोहम्मद मलिक मोहम्मद जायसी जी कहते हैं, सती सराहिए, हमें उस सती पतिव्रता नागमती की सराहना करनी चाहिए। जरे जो अस प्यू लागी, जो अपने प्यू प्रियतम के लिए जरे जो अस इस प्रकार से विरह अग्नि में जल रही है। एक बार पुनः समझ लीजिए, पर्वत, समुद्र, चंद्रमा, मेघ और सूर्य भी जिस विरह अग्नि का सहन नहीं कर सके, मलिक मोहम्मद जायसी जी कहते हैं, हमें उस पतिव्रता स्त्री नागमती की सराहना करनी चाहिए जो अपने प्रियतम के लिए इस अग्नि में जल रही है। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई होगी हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।